गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब यंत्र में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका फुट। फुट क्या होता है, फुट का कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको हम यूज में लेते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। देखो फुट क्या होता है। अब तो अपने पास क्या है, इतनी ज्यादा मशीन वगैरह है कि हम है ना जो भी अपनी अग्नि है अपन डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर देना है, इतने टेम्परेचर तक 15 मिनट तक इतने टेम्परेचर में करना है। पहले क्या होता था, ऐसा होता नहीं था। ठीक है, मशीन वगैरह थी नहीं। ठीक है, तो अपन क्या, जल शक्तियों का निर्माण करते थे तो अपन किस में करते थे, पुट के द्वारा। मतलब अग्नि का जो टेम्परेचर रखना था ना, वो किससे निर्धारित होता था, पुट से, कि इतने पुट दे दो। ठीक है, इतनी अग्नि दे दो। तो वो ही है, उसमें ही क्या देखते हैं अपन, उसे ही पुट बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। अब क्या था कि धातु और खनिज, जो भी धातु होती है, जैसे स्वर्ण धातु है, उसके अपने को भस्म बनानी है। तो भस्म कैसे बनती थी, पुट के द्वारा अग्नि में जलाकर पूरी प्रोसेस होती थी, अभी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। तो खनिज और धातु जो भी थे, उसके भस्मीकरण में पुट जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अपन अग्नि के द्वारा ही उसकी भस्म बनाएंगे, उसमें जला के ही बनाएंगे। ठीक है। तो उसमें क्या, कोई भी धातु की भस्म बनाने में पुट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुट क्या होता है, पुट का यूज अपन एक उपकरण के रूप में उसका उपयोग करते हैं, जो ये निर्धारित करता है कि औषधि का सम्यक पाक हुआ है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जो अग्नि होती है, अपन सारे द्रव्य डाल दिए। मतलब आप ये देखो, अपन खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने ना सारी चीजें अच्छे से डाल दी, अपन ने खूब सारे मसाले लिए। पर तुम बताओ, अगर अपन टेम्परेचर, अग्नि अपनी सही नहीं होगी, अपन उस खाने को कम पकाएंगे तो वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, कच्चा खाना रहेगा। और ज्यादा पका दिया तो वो जल जाएगा। इसलिए कोई भी उपकरण होता है, वो जो कोई भी औषधि बनाते हैं, तो वो सम्यक रूप से पाक उसका हुआ है या नहीं, वो उसका निर्धारण भी कौन करता है, पुट करता है। गाय के गोबर के उपलों से उत्पन्न जो अग्नि होती है, इसमें अपन पाक करते हैं। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखो कि रस आदि जो भी द्रव्य होते हैं, रस आदि द्रव्य मतलब रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, धातु रत्न, उपरत्न, जितने भी रस आदि द्रव्य हैं, उनके पाक का प्रमाण ज्ञात करने के लिए कि कितनी अग्नि देनी है, तो कितना पकाना है, उसके प्रमाण का ज्ञान जो होता है हमें किसके द्वारा होता है, पुट्टम, पुट के द्वारा होता है। अब मैंने वही बात जो बताई थी वही आई है कि न इष्टो न्यून, मतलब तुम अपनी रसोस्तियों को देखो, अगर उनका कम पाक हुआ तो वो अच्छे से बनेगी नहीं, ज्यादा पाक हुआ तो वो जल जाएगी। ठीक है। तो न इष्टो यानी न्यून या अधिक पाक होने पर औषधि जो होती है वो अभीष्ट नहीं होती। सुपक्वम, अच्छे से पाक होगा तभी वो औषधि क्या करेगी, हितकारी होगी। ठीक है। तो ये श्लोक भी याद हो गया मेरे ख्याल से। तो क्या है कि रस आदि द्रव्यों का जो पाक होता है, रस आदि द्रव्य पाक का नाम, उसके प्रमाण के ज्ञान को ही पुट बोलते हैं। तो प्रमाण ज्ञापनम पुटम। ठीक है। क्यों? क्योंकि न इष्टो मतलब अभिष्ट नहीं है, क्या, न्यून अधिक पाक, तो न इष्टो न्यूनाधिक पाक है। जो सुपक्व पाक है वही हितकारी होता है, तो सुपक्वम हितम औषधम, इसी को हिंदी में बोला है। ठीक है। अब क्या है, पर्याय शब्द है, दत्तम, पुट्टम, पुटेत, ये इसके पर्याय है। उपयोग किसमें करता है, भस्म बनाने में कर रहे हैं। इतना तुम जलाओगे किसी चीज को, दोष तो उसके निकल ही जाएंगे, तो दोष निवारण में कर रहे हैं। गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी, तभी कर रहे हैं अपन। अब देखो पुट कर्म कैसे होता है। ठीक है। अब मेरे साथ चलो, तुम एज्यूम करो, अपन आपको कोई भी औषधि बनानी है XYZ। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन वो द्रव्य लेके आएंगे जिससे अपने को बनानी है। तो सबसे पहले द्रव्य का संग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको क्या बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं। हाँ भाई, आयुर्वेद वाले चूर्ण ही बनाएंगे, तो उसका चूर्ण कर दो। चूर्ण करने के बाद उसमें उस जो तुम द्रव्य लेके आए हो, तो अपन तो वानस्पतिक द्रव्य या जो भी धातु वगैरह लाते हैं उसमें इम्प्योरिटी भी आती है, तो उसको निकाल दो, उसका क्या कर दो, शोधन कर दो। द्रव्य लाए तो पहला स्टेप क्या हो गया, द्रव्य संग्रहण। दूसरा, चूर्णीकरण कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। फिर उसका क्या करेंगे, शोधन करेंगे, जो इम्प्योरिटी थी वो उसको हटा दिया तुमने। फिर क्या करते हैं, भावना देते हैं। भावना देना क्या होता है, भावना देखो एक प्रोसेस होती है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, एक तुमने सुना होगा आंवला की चूर्ण है, आंवला की रसायन बनते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आंवला की चूर्ण लेके आते हैं। ठीक है, आंवला की चूर्ण तुम ले आए, मैंने बोला जितना भी तुमने इसमें डाल दिया, जितनी भी मात्रा में लाए। अब उसमें बोलो इसके गुण बढ़ाने, तुम्हें इसमें आंवला की रसायन, आंवला की स्वरस की भावना दो। तो तुम्हें क्या करना है, ये चूर्ण तो इसमें पड़ा है, तुम्हें मैं 5 आंवले दूंगी। ठीक है, 5 आंवले दिए मैंने, और मैं बोलूंगी इसका स्वरस मतलब इसका जूस निकाल के लाओ। अब तुम धीरे धीरे वो जूस निकाल के लाए, और उस जूस को इस आंवले में अपन मिक्स करते हैं, और फिर क्या करते हैं, मिक्स कर कर मिला दिया अच्छे से, फिर इसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए। फिर अगली बार वापस अगले दिन भी 5 आंवले लिए, उसके जूस को इसमें मिलाया,
और छोड़ दिया। इस तरह से 21 बार भावना देने पर वो रसायन बनता है। ठीक है, तो यही भावना होती है। कोई भी लिक्विड है उसमें तुम द्रव को मिलाओगे और उसके बाद में मिक्स करके उसको छोड़ दोगे, तो उससे क्या होता है, गुणों की बढ़ोतरी होती है। ये भावना निर्माण करना बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो भी तैयार हुआ है, ठीक है, द्रव्य भावना देने के बाद में फिर उससे क्या करो, छोटी छोटी चक्रिका, मतलब छोटी छोटी चक्रिकाओं का निर्माण कर लो। ये जो भी औषध तैयार हुई है, चक्रिका बना ली, उसके बाद उसको सुखा दो। फिर सराव, पहली वाली क्लास लिए तो अच्छे से जानते हो सराव क्या होता है। सराव कुछ नहीं होता है, एक कटोरी होती है ना अपनी वैसी शेप का, वैसी ही आकृति होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सराव में औषधियों को रखते हैं, तो ऐसे तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर दूसरा सराव ढक देते हैं। इसके जैसे इस वाले के अंदर अपन ने द्रव्य रख दिया, ऊपर से इसको दूसरे सराव से कवर कर देते हैं। दोनों को मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संधि बंधन बोलते हैं। तो सराव संपुट में रखा, उनका संधि बंधन किया, फिर उसको सुखा के पुट देते हैं। पुट मतलब अग्नि देते हैं। सराव को क्या चारों तरफ से इसमें उपले रख देंगे, इसके चारों ओर, और क्या देंगे, अग्नि देंगे। ठीक है, फिर स्वांशित होने पर अपन भस्म जो है, मतलब इसको पूरा अग्नि वगैरह दे दिया, फिर इसको बाहर निकालो। बाहर निकाल के जो भस्म बनी है उसका संग्रह कर लो, और भस्म की परीक्षा करते हैं कि भस्म अच्छी है या नहीं। ठीक है, अब पुट के प्रभाव से क्या होता है, तो पुट से अपने दोषों की हानि हो जाती है, गुणों का उदय हो जाता है, सब अच्छा अच्छा होता है। ठीक है, दोषों की हानि हो जाती है, गुणों का उदय हो जाता है, निरुत्थ हो जाता है, दीपन हो जाता है, दीप्त हो जाती है। ठीक है, अधिक कार्य करते हैं। वारितरत्व, अब ये सारी चीजें ना, ये सारी परीक्षा ही है एक टाइप से। वारितरत्व मतलब जल के ऊपर वो तैरने लगता है। रेखा पूर्णता, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये तो अपनी कल वाली क्लास में आया था, ये अपनी अंगुली है। ठीक है, अंगुली के ऊपर ये रेखाएं होती है, तो तुमने देखा होगा कोई कोई पाउडर इतना फाइन होता है कि वो अपनी जो अंगुली के बीच की ये रेखा है ना, इनके बीच में भी आ जाता है, तो उसे ही रेखा पूर्णता बोलते हैं। शीघ्र व्याप्ति यानी जल्दी से लेते ही पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा। सूक्ष्मता यानी सूक्ष्म हो जाएगा। अब पुट के प्रकार कितने हैं, तो इसमें रटने की कोई बात नहीं है। ऊर्जा के आधार पर अपन कैसे टेम्परेचर देते हैं उसके आधार पे चार टाइप इसमें बता रखे हैं यहाँ पे पुट के। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो यू आएगा, नाम बताओ, तो ये सारे नाम लिख देना। ठीक है, और डिटेल में आया तो डिटेल में एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन क्या करना है, नाम से ही पता चल रहा है। चंद्रपुट यानी चंद्रमा की किरणों से प्राप्त होने वाली ताप ऊर्जा, उसको भस्म द्रव्य को जब चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं उसे चंद्रपुट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, चंद्रपुटी, प्रवाल भस्म। सूर्यपुट यानी रौद्रपुट या भानुपाक इसके पर्याय है। किसी भी द्रव्य को अपन जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो वो सूर्यपुट कहलाता है। अग्निपुट याद रखना, अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे इसके, ये सारे टाइप होते हैं। तो इतनी अग्नि मतलब अग्नि के प्रमाण अलग अलग होंगे, उपलों के प्रमाण अलग अलग होंगे। किसी में 1500 दे रहे हैं, ठीक है, किसी में 1000 दे रहे हैं, किसी में 500 दे रहे हैं। तो मैं बोलूँ महापुट दे दो मतलब तुम्हें 1500 उपले जलाने हैं, गजपुट दे दो मतलब 1000 उपले जलाने हैं, तो वो अग्निपुट हो गया, अग्नि के अंदर जला रहे। और अकॉर्डिंग टू फ्यूल इंस्ट्रूमेंट यूज, ठीक है, जो भी अपन इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, कैसे जैसे गोबर यूज किया है, ठीक है, गोबर में जला रहे हो तो वो गोबर पुट हो गया। बालू का यूज किया या कुंभ का यूज किया है, तो वो फ्यूल के आधार पे अलग अलग होते हैं। अब पुट में पहला आता है महापुट। ठीक है, अब है ना, यहाँ वो भी नाम से पता चल रहा था और ये भी नाम से पता, तुम्हें ध्यान कितना रखना है, गड्ढा कितना खोदा है और उपले कितने चाहिए, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखो सेम से ही है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। तो सबसे पहले आता है महापुट। महा मतलब ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सबसे ज्यादा हुआ तो भूमि में क्या करना है, दो दो हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना है। एक चीज ये याद रखनी है, और इसमें उपले याद रखने हैं। कितने, 1500। तो 1500 को अरेंज कैसे किया है, 1000 उपले रखे, उसके बाद में वो अपना सराव संपुट रखा और 500 ऊपर रखे हैं, बस इतनी चीज। दो दो हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा है, 1500 उपले रखे हैं। किसमें यूज करते हैं, अभ्रक, ताम्र और लोह में करते हैं। अब गजपुट, गजपुट में कितना, 30 अंगुल लंबा थोड़ा गड्ढा खोदा है, इसमें कितने, 1000 उपले लेते, तो 1000 को कैसे डिवाइड किया, 750 और 250 में। एग्जाम्पल उसमें भी देखो अभ्रक आती थे, इसमें भी है, तो वही अभ्रक लोह है। ठीक है, और क्या आ गए, स्वर्ण रजत भी आ गए, साथ में वज्र आ गया। ठीक है, और वराहपुट, वराहपुट में क्या करना है, उसमें अपन ने 30 लिया, इसमें 22 लेना है। ठीक है, अब ये नंबर तो याद रखने पड़ेंगे देखो। और उपले कितने दिए, 500, कैसे तोड़ा, 350 और 150 में तोड़ा, मतलब 350 उपले रखे, उसके ऊपर शराब रखा, उसके ऊपर 150 और बने उपले रखे। ठीक है, इसका अभ्रक ताम्र रजत में होता है। अब आता है कुक्कुट, कुक्कुट में कितना, इसमें बस यही ध्यान रखना है, 2 बीता लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा
होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक एक भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मेरे एग्जाम में ये आया था, कुक्कुट पुट के बारे में बताओ, ठीक है, तो फिर तुम्हें इतना ही लिख के आना उसके बारे में, ठीक है, अच्छे से कि ना ये कुक्कुट पुट होता है, इसमें हम उपले ऐसे करेंगे, ठीक है, और इसका उपयोग इसमें करता है, ठीक है। तो 2 नंबर में इनमें से कोई छोटा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बड़े नंबर में तुम्हें सारे ही लिखने पड़ जाए, ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो ये कुक्कुट पुट हो गया। और अपन ने ध्यान दिया कि एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, पर ट्रिक के लिए याद रख लो, कुक्कुट पुट किस में दिया जाता है, स्वर्ण भस्म और स्वर्ण यानी सोना, ठीक है। सोने और चांदी में किसका देंगे अपन, कुक्कुट पुट को देंगे, ठीक है। अब कुक्कुट से भी छोटा आया कपोत, यानी कबूतर को बोलते हैं, ठीक है। तो भूमि के अंदर एक छोटा सा गड्ढा खोलो, उसमें कितने 8 उपले आ पाएंगे, ठीक है। तो उसको रख दो। और किस में यूज करते हैं इसको, पारद भस्म में, लास्ट वाला भी पारद भस्म और संख्या है, ठीक है। भूदर पुट यानी भूमि की गर्त में, ठीक है, भूमि के अंदर औषधि द्रव्य ही रखा है, और चारों तरफ उसको किससे, बालू से, ठीक है, तो बालू से चारों तरफ उसके बालू बिछा दी, और ऊपर से वन उपल बिछाकर उसमें अग्नि दे दी, ये भूदर पुट हो गया। अब जो फ्यूल इंस्ट्रूमेंट है उनके यूज के आधार पे, जैसे गोबर लोगे, ठीक है, तो गौशाला में गाय के खुर से मर्दित जो गोबर होता है, ठीक है, उसके शुष्क चूर्ण को, मतलब बहुत सारा गाय चलती रहती है, ठीक है, चलने से उसमें क्या मर्दन हो जाता है एक टाइप से, तो वो गाय के खुर यानी उसके पाँव से ऐसे चल फिर के जो मर्दित गोबर होता है, जो गोबर पड़ा रहता है, और वो कैसे शुष्क सा हो जाता है, ठीक है, उसके शुष्क चूर्ण को क्या बोलते हैं, गोमय बोलते हैं। अब गोबर या तुषों के द्वारा अग्नि है, ठीक है, उसके द्वारा जब अपन अग्नि देते हैं तो वो गोबर फूट कहलाता है। कहाँ यूज करते हैं, भारत वर्ष में। फिर आता है कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लेते हैं, उसके अंदर तुष आदि भर देते हैं, ठीक है, फिर सराव रख देते हैं, तुष में अग्नि लगा देनी है, तो वो कुंभ, मतलब घड़ा लिया है, उसके अंदर तुष भरा और बीच में सराव रख दिया, तो वो कुंभ पुट हो गया। हड़ताल और सोमल में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। घड़ा लेके तुमने देखा होगा, एक मूवी थी, उसमें वो घड़ा ही बजाता रहता है, जो विलन होता है, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या कोई ना कोई धुन, कोई ना कोई ताल बजाता रहता है, तो ध्यान रखना कुमकुट किस में, ताल में, सोमल में देते हैं। और अच्छी ट्रिक तुम बना लेना, बहुत पूरी बनती है। बालुका यानी क्या होती है, मिट्टी होती है, तो संधि बंधन की हुई जो मूसा है उसको गर्म करके बालुका के बीच में रख दोगे तो वो बालुका, ठीक है। गोबर का यूज किया तो वो गोमय, घड़ा लेके आए तो वो कुंभ, और बालुका का यूज किया तो बालुका पुट। अब ये मत बोलना कुछ समझ में नहीं आया। अब देखते हैं अपन मूसा। मूसा क्या होती है, तो मूसा में जो भी धातुओं की खोज और विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं उसका एक है परिहार्य हिस्सा मूसा है। मूसा का कल मैंने डायग्राम भी बनाया था, अच्छे से बताया था तुम लोगों को पिछले वाली क्लास में, ठीक है। क्या कहाँ यूज करते हैं इसका अपन, तो इसका उपयोग अपन दोषों को हटाने के लिए या पदार्थों में उष्णता के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन से पदार्थों में, तो पारा धातु खनिजों की भस्म के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके पर्याय है, ये ध्यान रख लेना, मूसा के पर्याय क्या है, क्रौचिका, कवर्तिका, कुमुदी, रैनी, मित्रा, ठीक है। ये आई गई मूसा, ठीक है, तो इसको ही मूसा बोलते हैं। कल वाली क्लास में वैसे अच्छे से बता रखा है तुम्हें, अब इसको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। सामान्य मूसा का प्रयोग कहाँ होता है, शिलाजीत और विमल के सतपातन हेतु इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या होती है, मूसा किससे बनती है, मिट्टी से बनती है, मतलब बनती किससे, ये कौन से मिट्टी से बनती है या लोहा चूर्ण से बनती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी मूसली अपन ने उसमें घोड़े का गोबर ले लिया, पिसा हुआ कोयला और जला हुआ भूसा मिलाया जाता है। अब मिलाते तो मिलाते ही है, ठीक है। क्या क्या मिलाते हैं, मूसा ले ली, मूसा किसकी लेते हैं, अपन ने भी देख रखी है, या तो मिट्टी की देखी है, लोहे की देखी है। अब उसमें अपने को जलाना है, तो जलाने के लिए क्या लेके आओ, घोड़े का गोबर लेके आओ, पिसा हुआ कोयला लेके आओ, जला हुआ भूसा, ये सब मिला देते हैं, ठीक है। और मॉइस्चनिंग के लिए अपन क्या मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, अलग अलग आकारों में प्राप्त होता है, ये अपने को अलग अलग आकार होती है। कैसी होती है, दिख ही रही है, कठोर होगी, लोहे की बनी हुई कठोर होती है, टिकाऊ होती है, गर्मी का प्रतिरोध करती है। अब इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, नाम बदल दिया बस, और जो हिंदी थी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। क्या होता है, वो मिट्टी का था, तो ये एक पॉट ऑफ क्ले किसके लिए, एंशियंट टाइम में जो भी अपन मेल्ट करने के लिए या फिर कोई भी जो मेटल वगैरह उसको टेस्ट करने के लिए अपन इसको यूज करते थे, ठीक है।
इसको क्या कहाँ यूज करते थे अपन, कोई भी चीज को मेल्ट करने के लिए करते थे या टेस्ट करने के लिए बोलते थे। इसीलिए इसका नाम मतलब जो लेटिन वर्ड क्रुक्स से इसका नाम अ, आया है, क्रूसिबल, जिसका मतलब क्या होता है, क्रॉस और ट्रायल होता है। मॉडर्न में अभी अपन देखते हैं कि कहाँ पे यूज करते हैं, तो लेबोरेटरी में यूज करते हैं इन यूटेंसिल का। क्या? इसके लिए क्योंकि ये इतनी कठोर होती है, इतनी स्ट्रोंग होती है, तो ये हाई टेम्परेचर को सह लेती है। तो जो भी हाई टेम्परेचर पे जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो भी एनालिसिस अपने को करना होता है मेल्टिंग का, या भी जो भी देखना होता है मेटल, और उसमें अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब ये किस किस की बनी होती है, तो ये मिट्टी की यानी क्ले की बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, प्लेटिनम, निकल, कार्बन, इन सब की बनी होती है। जितने नाम ध्यान हो लिख लेना। क्या करती है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी, इसीलिए मतलब कंडक्टिविटी अच्छी है, तो तभी तो इसका यूज ले रहे हैं। तो क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है। और ये जितनी भी मतलब जो भी कोरोसिव जैसी भी रिएक्शन होती है, ठीक है, वो अपन इसको करवा सकते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर में होने वाली होती है। देखो एक ही लाइन को बार बार बढ़ा के लिख रखा है, तुम लिख लेना है ना। अब इसके टाइप क्या है, तो टाइप इसका डिपेंड करते हैं जो मटेरियल जिससे बना है। ठीक है। टाइप डिपेंड ऑन द मटेरियल इट इज मेड ऑफ, जिस भी मटेरियल की बनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कार्बन बाउंडेड हो गई, ऑक्साइड रिफ्रैक्टिव हो गई, या क्ले ग्रेफाइट हो गई। दो टाइप की होती है। या फिर शेप के अकॉर्डिंग होती है, इसको गूगल कर लेना। ए शेप्ड होती है और बिल शेप्ड होती है, जिसको पढ़ना हो, ए बी दो शेप होती है। ठीक है। और सिलिका की बनती है। ठीक है। जो सिलिका से बनी होती है, सिलिकॉन कार्बाइड, नॉलेज के लिए ही है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आना तो मुश्किल है, पर ध्यान रख लेना कि जैसे एक क्वेश्चन आ गया बड़े में, तो तुम हिंदी में कितना लिख के आओगे, तो तुम मॉडर्न में भी डिफाइन करो। जो भी बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, अगर तुम पहले आयुर्वेद का लिखो, फिर उससे रिलेटेड मॉडर्न वाला है, या फिर डायरेक्ट ही मॉडर्न का दे देंगे, तो तुम्हें ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड क्यूबिकल क्या होती है, ये टेम्परेचर जो है 1510 डिग्री सेल्सियस तक भी ये रह सकती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, जो भी सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे मेटल होते हैं, गोल्ड सिल्वर, इनमें इसका यूज करते हैं। और जिरकॉन की होती है, इसके लिए एसिडिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। फिर आती है मुद्रा। मुद्रा क्या होती है, जो भी अपन ने सराव संपुट में संधि बंधन देखा था, दो पात्रों को जोड़ना। ठीक है, वही होता है। दो पात्रों को जोड़ना, जब अपन संधि करते हैं, संधि मतलब ज्वाइंट करना, तो उसे ही संधि बंधन बोलते हैं। तो मुद्रा क्या होती है, ये विशेष संदर्भ के अनुसार जो संधि बंधन करने मतलब जोड़ने के लिए जो सामग्रियां ले रहे हैं, ठीक है, संधि बंधन प्रक्रिया कर रहे हैं, वो ही आती है। जैसे जो भी अपन चीजें ले रहे हैं, जो भी द्रव्य ले रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी पात्र में रस द्रव्य के नुकसान को रोकता है। मान लो तुमने ना जैसे दो शराबें ली थी, अच्छे से संधि बंधन नहीं किया, ये इधर उधर खिसक गया, तो अंदर जो द्रव्य है वो तो वेस्ट गया। ठीक है। तो अच्छे से संधि बंधन कर देंगे तो वो पात्र सुरक्षित रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से रस द्रव्य के नुकसान को ये रोकता है। मदन मुद्रा अब इसमें ना कौन कौन से, जैसे मैं बोलूँ मदन मुद्रा का प्रयोग करना है, तो तुम्हें ये सारे द्रव्य जानना है। मदन मुद्रा में क्या आता है, उदुम्बर क्षीर, बट क्षीर, लाक्षारस, चुंबक लोह, अच्छी तेल भावना, इसके द्वारा बनती है। हठ मुद्रा क्या होती है, चुंबक लोह है, चूर्ण, क्रोध है, रक्त। ठीक है। और गंडोतक मर्दन, पारद जारना में प्रयुक्त होती है, ये मुद्राएं होती है। संधि बंधन क्या होता है, अब संधि बंधन जोड़ना ही होता है। ठीक है। जो भी मुसा होती है, या जो भी पीड़नक आदि जिसका भी हम बंधन करते हैं, संधि लेपन के द्वारा बंधन करते हैं, उसे संधि बंधन बोलते हैं। ठीक है। तो मूसा विधान्यो बंदे, बंधनम संधि लेपनम, संधि के द्वारा मूसा आदि क्या जब हम लेपन करते हैं, उसे संधि बंधन बोलते हैं। और इसके पर्याय क्या है, अंदरन रंध्रन, अंदरन रंध्रन चाहे ए होती मतलब संश्लिष्ट, अंदरन रंध्रन और संश्लिष्ट इसके क्या है, पर्याय है। देखो जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि बंधन कहलाती है, पर्याय हो गए इसके। संधि बंधन किससे किया जाता है, जो जोड़ जो तुम बहुत सारे पदार्थों से जोड़ सकते हो। ठीक है, उदाहरण कुछ दे दिए, मुल्तानी मिट्टी, चंदन।
जो पात्र है उसके अंदर औषधि द्रव्य डालो, फिर दूसरे पात्र से ढको और ढककर उसको टाइट पैक करने के लिए संधि बंधन किया जाता है। और जब वो संधि बंधन सूख जाता है तो उसको अग्नि देते हैं अपन, ठीक है। और स्वामी सिक्त होने पर संधि बंधन को हटा लेते हैं, अंदर से पात्र को निकाल लेते हैं। चलो ये कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू। आप लोगों की कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके वो मैं क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वाली क्लास में।